हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब उसका 40वां बाब 16वीं से 21वीं आयत और 34वीं से 38वीं आयत तक। तब मूसा ने सब कुछ जो खुदा ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और यूँ हुआ कि दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। मूसा ने उसे खड़ा किया, उसके पाए लगाए और उन पर उसके तख्ते रखे और उसके बैंडे लगाए और सतून खड़े किए। तब उसने मस्कन के ऊपर खैमा खींचा और ऊपर उस पर ग़िलाफ़ डाला, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को फरमाया था। तब उसने शहादत को लिया और संदूक के अंदर रखा और उस पर चोबें लगाईं और ऊपर संदूक पर रहमगाह रखी। तब संदूक को मस्कन के अंदर ले गया और पर्दा छोड़ दिया और संदूक के शहादत को नज़र से छुपाया, जैसा कि खुदावंद ने उसे फरमाया था। तब बादल हजूरी के खैमा पर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हुआ, और मूसा हजूरी के खैमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि बादल उस पर ठहरा हुआ था, और खुदावंद के जलाल से मस्कन मामूर था। और ऐसा हुआ कि जब बादल मस्कन पर से उठ जाता तो बनी इस्राएल अपनी सब मंज़लों में रवाना हो पड़ते, और अगर वो ना उठता तो वो रवाना ना होते जब तक कि वो उठ ना जाता, क्योंकि दिन के वक्त खुदावंद का बादल मस्कन पर रहता और रात के वक्त बादल में आग होती। तमाम बनी इस्राएल की नज़र में उनकी सब मंज़लों में यूं ही था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।